जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ओ लेवल M1 R5 की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे 4 चैप्टर स्प्रेडशीट के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस कैल्क के बेसिक्स के बारे में। ट्रिपल सी एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में लिब्रे ऑफिस कैल्क के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। इसके फार्मूले से और मीनूट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। प्रीवियस क्लासेस में मैंने फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर लिब्रे ऑफिस राइटर को कंप्लीट किया है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। आज के इस वीडियो में आप लिब्रे ऑफिस की बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। एक्सप्लेन करके आपको मैं समझाऊंगा सेल क्या होता है, कैसे एड्रेस बनता है, नेम बॉक्स क्या है, फार्मूला बार क्या होता है, मेनूज के बारे में सब कुछ बेसिक से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप प्रैक्टिकल के पर्पज से सीखना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को देखिएगा, और एग्जाम के पर्पज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सबसे बेसिक चीज है वो होती है सेल। और यहां पर इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। जूम के लिए प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि जो नीचे है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, और यहां पर कॉर्नर पे जूम का ऑप्शन दिया गया है, यहां से आप जूम कर सकते हो। यहां पर जो आपको ABCD दिख रहा है ये आपके क्या है, कॉलम नंबर हैं, और जो ये 1 2 दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ये आपकी क्या है, रो है। ठीक है, तो जो ये क्या है, आपकी रो है, और ये क्या है, कॉलम है। जब आप कहीं पर कर्सर अपना ले जाते हैं, किसी को सेलेक्ट करते हैं, तो जो ये बाउंडिंग बॉक्स हमें दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? जो बाउंडिंग बॉक्स हमें दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर आपको दिख रहा है B3। B3 क्या है? आपका नेम बॉक्स है। ठीक है, नेम बॉक्स में B3 आपको शो हो रहा है, लेकिन ये B3 क्या है? B3 आपका सेल का एड्रेस है। सेल एड्रेस कैसे बनता है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे अभी मैंने कहां पर कर्सर रखा, यहां पर कर्सर रखा, तो ये किस कॉलम में है? ए कॉलम में है। और किस रो में है? दूसरी रो में है। इसीलिए नेम बॉक्स में आप देखें तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या, A2। तो ऐसे यहां पर मैंने रखा तो ये क्या हो गया, बताइए फटाफट। ई कॉलम में है, देखिए ई हाईलाइट है, और यहां से 5वें कॉलम में है तो 5 हाईलाइट है, मींस इसका एड्रेस क्या हो गया, E5 हो गया। इसको आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है। अब किसी सेल में जो वैल्यू हम पुट करते हैं, जो भी वैल्यू हम लिखते हैं, जैसे यहां पर आपके अपने परिवार का नाम लिख दिया मैंने, तो ये आपको देखिए यहां पर फार्मूले बार में भी प्रदर्शित होगा। ये जो है इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार या फिर इनपुट लाइन। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाता है कि किसी सेल में लिखे हुए डाटा को कौन रिप्रेजेंट करता है, या सेल में जो भी वैल्यू हम लिखते हैं वह कहां प्रदर्शित होती है, तो फार्मूला बार में प्रदर्शित होती है। अगर आप चाहें तो फार्मूला बार में कोई चेंजिंग करेंगे इस टेक्स्ट में तो यहां पर भी चेंजिंग हो जाएगी। जैसे यहां से हम कंप्यूटर हटा देते हैं तो देखिए सेल में भी कंप्यूटर हट गया है, और कुछ ऐड करना है तो वह भी वहां से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेल में मान लीजिए हमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई एडिटिंग करनी है, तो एडिट करने के लिए चाहे आप यहां पे डबल क्लिक करें तब यहां सेल एक्टिवेट हो जाएगा और यहां पर आप एडिट कर सकते हैं, या फिर इस सेल को सेलेक्ट करके आप F2 की प्रेस करेंगे। कौन सी की? F2 फंक्शन की का उपयोग करेंगे, तब आपका यह सेल एडिट मोड में आ जाएगा और यहां से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं मेनू के बारे में, और उसके पहले सबसे ऊपर जो पट्टी है ये हमारी होती है टाइटल बार। क्या होती है? टाइटल बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस किस बार पर फाइल का नेम प्रदर्शित होता है, तो टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है। या फिर ये पूछ लेता है कि फाइल का नाम कहां प्रदर्शित होता है, तो टाइटल बार में होता है।
तो टाइटल बार आपका सबसे ऊपर होता है। यहां पर जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो अनटाइटल्ड 1 होता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्रेडशीट में बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है, तो क्या होता है अनटाइटल्ड 1। उसके बाद जो भी आप प्रोग्राम ओपन किए रहेंगे वो नाम होगा, जैसे राइटर था तो अनटाइटल्ड 1 डैश लिब्रे ऑफिस राइटर, ये कैल्क है तो अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क। मीनू यहां पर कितनी होती हैं, तो 11 मीनू होती हैं। कौन कौन सी, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डाटा, टूल्स, विंडो और हेल्प। ठीक है, याद रखिएगा, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डाटा, टूल्स, विंडो और हेल्प। इस प्रकार से आपकी टोटल 11 मीनू यहां पर होती हैं। यहां पर रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए रो की जो संख्या है वो है 10,48,576। कितने, 10,48,576, और कॉलम की संख्या आपकी 1024 है। 1024 कॉलम और रो की संख्या 10,48,576 होती है। अभी हम कहां पर हैं, A1 सेल पर हैं, हमें जाना है नीचे, तो हमने कंट्रोल यहां पर देखिए, अभी हम कहां पे आ गए, लास्ट रो में। कंट्रोल के साथ में डाउन एरो आप प्रेस करेंगे तो आप लास्ट सेल पे आ जाएंगे। लास्ट रो कौन सी है, 10,48,576। ऐसे हमें लास्ट सेल पे जाना है, तो लास्ट सेल पे जाए तो AMJ हमारा लास्ट कॉलम है, और रो कौन सी है, 10,48,576 है। नेम बॉक्स में इसका एड्रेस देखेंगे तो AMJ 10,48,576 होता है। और क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछाता है कि लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, तो AMJ 10,48,576 होता है। लास्ट कॉलम कौन सा है, AMJ है। लास्ट रो कौन सी है, तो 10,48,576 होती है। नेक्स्ट बात आती है सीट की। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट सीटों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। यह क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा आता है। अगर सीटों की संख्या बढ़ानी है तो यहां प्लस पर हम क्लिक कर देंगे तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब जो सीट है, सीट का जो नाम है यह कितने अक्षरों का हो सकता है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम सीट पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से इस सीट को रीनेम कर सकते हो। जब MS वर्ड का हम उपयोग करते थे तो MS वर्ड में जो सीट का नाम था वह सिर्फ और सिर्फ 31 कैरेक्टर का हो सकता था। कितना, 31 कैरेक्टर। लेकिन यहां पर जो फाइल का नेम है, जो सीट का नेम है, वो आप चाहें तो आप 100 वर्ड, 1000 वर्ड से भी ज्यादा लंबा रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आते हैं फिर से हम बैक होके अपने पहले सेल पर। पहला सेल हमारा कौन सा है, A1 है। ठीक है, अब यहां पर यह पूछ लेता है कभी कभी कि जैसे अभी हम D7 सेल पर हैं और D7 सेल पर हम जब होम की प्रेस करेंगे तो कहां पर जाएंगे, तो होम से कहां है, आप उस रो में पहले सेल पर आ जाओगे। तो यहां पर हैं, होम की प्रेस करेंगे तो हम A7 पर हो जाएंगे, और जब कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो हम पहले सेल पर आ जाएंगे। मींस पहले सेल पर जाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करना है, और जिस रो में है हम उस रो में पहले सेल पर जाने के लिए हम होम का उपयोग करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे जो चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप यहां पर देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट नेम है वो है लिब्रेशन सैंस। याद रखिएगा, लिब्रेशन सैंस होता है आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम, और फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो 10 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में, है ना, क्योंकि यह भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉन्ट साइज में आप देखें तो मिनिमम जो होती है आपकी 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, 96 होती है। अब कौन कौन सी फॉन्ट साइज इस डायलॉग बॉक्स में होती है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सी फॉन्ट साइज होती है। ऑप्शन में दे दिया 25, 27, 28, 39 ऐसे दे दिया। अब आप किस पे टिक करेंगे, तो यहां पर देखिए
6, 7, 8, 9, 10 ये सीक्वेंस से होता है। फिर 10.5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक सीक्वेंस से है। फिर 2 का अंतर 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 के बाद 4 का अंतर 32, 36, 40, 44, 48, फिर 6 का अंतर है ना 54, 60, 66, 72, फिर 8 का अंतर 80, 88 और 96। तो ये आपकी फॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को हम कैसे ओपन करेंगे और कैसे क्लोज करेंगे। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो जूम साइज है वो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होती है। तो जूम साइज का जो ऑप्शन है ये हमें सबसे नीचे मिल जाता है स्टेटस बार में। मैक्सिमम करना है तो यहां पर देखिए जो प्लस का सिंबल बना है, प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपको मैक्सिमम मिल गया। कितना है 400 होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का मैक्सिमम जूम परसेंटेज। ऐसे ही मिनिमम चाहिए तो माइनस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा 20% होता है आपका मिनिमम जूम परसेंट लिब्रे ऑफिस कैल्क का। तो मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा फाइल मेनू को हम देख लेते हैं। फाइल मेनू में काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और इन सभी मेनूज को मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर की पहली वीडियो आप देख लीजिए, वहां पर सारी मेनूज को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था। यहां पर देखिए ओनली हम देख लेते हैं। न्यू से क्या है कि हम नए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप न्यू स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो आप न्यू पे जाइए और देखिए स्प्रेडशीट पर शॉर्टकट की लिखी हुई है Ctrl+N। मीन्स न्यू स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए हम Ctrl+N का उपयोग करते हैं। यहां पर क्लिक कर देंगे तो एक नई वर्कशीट देख सकते हैं आपके सामने आ गई है जिसका नाम है ऊपर यहां पर अनटाइटल्ड 2। ठीक है, इसके बाद यहां पर फाइल पे दिया गया है ओपन। ओपन की शॉर्टकट की आप नोट कर लीजिएगा Ctrl+O होती है। आपके एग्जाम में शॉर्टकट कीज और कौन सा फंक्शन किस मेनू में होता है यह काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+O। ठीक है, फिर ओपन रिमोट। ओपन रिमोट का मतलब है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपना ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पर सेव करके रखा है तो आप वहां से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, है ना। जैसे कि आपने गूगल ड्राइव पर रखा है, वन ड्राइव पर रखा है, IBM फाइलनेट P8 पर रखा है, मीन्स इसमें से कहीं पर आपने रखा है तो डायरेक्टली आप अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में यहां से ला सकते हो। फिर है रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट में हाल ही में जो डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन किए थे, जिनका आपने उपयोग किया था, वो यहां पर दिखाई देगा। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में रीसेंट डॉक्यूमेंट हम देख सकते हैं। तो जी हां, बिल्कुल देख सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स उपयोग किए गए हाल ही में वो यहां पर प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट है क्लोज का ऑप्शन। क्लोज ऑप्शन के द्वारा हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को जो विंडो ओपन है वो हमारी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्लोज हो गई, पहले वाली विंडो सामने आ गई। फिर यहां पर विजार्ड का ऑप्शन दिया गया है। विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में होता है तो फाइल मेनू में होता है। कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं जैसे लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर, एड्रेस डाटा सोर्स, ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंतर्गत मिलते हैं। नेक्स्ट है टेम्पलेट। टेम्पलेट की शॉर्टकट की नोट कर लीजिएगा। मैनेज टेम्पलेट्स की होती है Ctrl+Shift+N। एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है तो Ctrl+Shift+N होती है। सेव एज टेम्पलेट के लिए Shift+F11 का उपयोग करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स क्या होते हैं ये सब जानने के लिए आप लिब्रे ऑफिस राइटर की पहली मेनू का जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा। फिर यहां पर दिया गया है सेव का। सेव की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। सेव एज की Ctrl+Shift+S होती है। ठीक है, सेव के द्वारा हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और सेव एज के द्वारा भी हम सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई स्प्रेडशीट फाइल बनाई है, उसमें कुछ एडिट किया है, अब हम चाहते हैं कि मॉडिफाई होकर दोनों फाइलें हमारी सेव रहें, तो इसके लिए हम सेव एज का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहां पर आगे दिया गया है सेव रिमोट का। सेव रिमोट के द्वारा डायरेक्टली आप अपने ऑनलाइन ड्राइव पर डाटा को सेव कर सकते हैं। सेव अ कॉपी से एक सेम टू सेम ऐसी ही कॉपी आपकी अलग नेम से सेव हो जाएगी।
सेव ऑल के द्वारा जितनी भी कैल्क की आपकी विंडोज ओपन है उन सभी को आप एक साथ सेव कर सकते हो। एक्सपोर्ट के द्वारा आप अपने डाटा को अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के रूप में करना है तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ के द्वारा आप अपने स्प्रेडशीट डाटा को पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कहीं पर भेजना है तो आप सेंड कर सकते हो ईमेल डॉक्यूमेंट के रूप में, ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट के रूप में, एमएस एक्सेल के रूप में, पीडीएफ के रूप में या ब्लूटूथ के जरिए भी डायरेक्टली आप यहां से सेंड कर सकते हो। प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउजर के रूप में देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए वेब ब्राउजर के रूप में आपका यह डॉक्यूमेंट प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वेब ब्राउजर के रूप में आप प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+C+O होती है। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P होती है। प्रिंटर से संबंधित सेटिंग करनी है तो इसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी चाहिए अपने स्प्रेडशीट के बारे में तो प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको इससे संबंधित जो भी जानकारी है मिल जाएगी। जैसे फाइल नेम अनटाइटल्ड है, क्रिएटेड डेट 23/11/2020 है। ठीक है, तो ऐसे इसको आप यहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर का, तो डिजिटल सिग्नेचर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है एग्जिट लिब्रे ऑफिस का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। और एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+Q का उपयोग करते हैं। तो ये था लिब्रे ऑफिस का पूरा बेसिक ट्यूटोरियल। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इस परिवार को बढ़ाने का, सजाने और संवारने का काम भी आप ही का है। तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।